कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम 2023 में जो विगत वर्ष पेपर हुआ था गणित का उसको लिए हैं, ठीक है। और ये कक्षा 10 का ही पेपर है, ठीक है। 10th के गणित का पेपर है बच्चों, ठीक है। इसका कोड आप देख सकते हैं 822 EB है, जो सीतापुर में हुआ था। देख सकते हैं इसमें बच्चों दिया गया है कि पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा। केवल प्रश्न पत्र है, यानी एक ही प्रश्न होगा सिर्फ गणित का। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग है इसका, ठीक है। देखिए बच्चों, आप जो पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहीं पे आप पढ़ लीजिए क्या क्या दिया होता है। देखो लिखा है बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश दिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए हैं। खंड आ में 20 और बा बहुविकल्पी हैं, ठीक है, जिनको OMR सीट पर उत्तर उनके देने हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए लिखा, OMR सीट पर यह उत्तर अंक किए जाने के पश्चात काटे नहीं, इरेजर का प्रयोग ना करें, व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, मना किया गया, ठीक है बच्चों। फिर आपका दूसरा खंड बा है, जो 50 अंक का है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है। आगे पढ़िए, इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी बा खंड में कितने प्रश्न होंगे? 5। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख होंगे। इस तरीके से आपका पूरा दिया। अब थोड़ा हम भी बता देते हैं बच्चों। देखिए आपका 20 नंबर का विकल्पी पेपर होगा, ठीक है। 6 नंबर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे 6, तो 6 दूनी कितने हो गए बच्चों? 12, ठीक है। 5 प्रश्न होंगे 4 नंबर के, तो 5 को कितना हो गया बच्चों? 20। और 6 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, तो 6 तियाँ कितना हो गया? 18, ठीक है बच्चों। तो 18, 20, 12 हो गया टोटल 50, ठीक है। और 50 और 20 कितना हो गया? 70। इस प्रकार से आपका पेपर होगा, अर्थात 20 प्रश्न ये 20 6 26, ठीक है। और ठीक है 26 5 सॉरी 26 और 5 आपका होगा 31, और 31 3 होगा, ठीक है बच्चों। 3 31 3 34, यानी कि टोटल 34 प्रश्न आपको हल करने हैं पेपर में। 34 प्रश्न हल करने को आएगा, याद रखना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही पेपर होगा, एक बार सब हिंदी में लिखा होगा, एक बार इंग्लिश में लिखा होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों का है ना। यूपी बोर्ड में जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनका भी पेपर यही सेम टू सेम, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे आपका खंड आ रहा है, ठीक है। ये आपका खंड आ रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न है। कह रहा है कौन सी संख्या अभाज्य युग्म है, ठीक है बच्चों। इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या का अभाज्य युग्म है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखो हम 5 से 15 को काट सकते हैं। 5 तियाँ 15, 31 अंगनम 31, 31 तियाँ 93 कट सकता है। 7 अंगनम 7, 7 तियाँ 21 हो सकता है। तो देखो बच्चों, दोनों संख्या आपस में कट रही हैं, लेकिन 18 से 25 को या 25 से 18 को नहीं काट सकते, ठीक है। तो इसलिए इसमें कह रहा है अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातांकों का योग कितना होगा? तो 144 है बच्चों, देखो कर लो 144, ठीक है। 144 है, 144 देखो काट दो। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एक अन्नम 2, 2 अठी 16, ठीक है। 2 नवा 2 नवा 18, ठीक है, 9 आया। और फिर 3 तिया 9, 3 कन्नम 3, ठीक है बच्चों। देख सकते हो 2 सती 14, 2 दूनी 4, 72 आया। फिर 2 तियाँ 6, 2 छक 12, 36 आया। फिर 2 एक अन्नम 2, 2 अठी 16, 18 आया। फिर ठीक है 2 नवा कितना, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें देखिए 2 2 4, यानी कि 2 की घात कितनी हुई है बच्चों? 4। तो यही कह रहा है इसमें, यहाँ पे कह रहा है बच्चों, ठीक है, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा, ठीक बच्चों।
तो 2 की घात 4 आई थी प्लस 3 की घात 2 आई है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 6। तो 144 की घातों का योग कितना हो जाएगा, 6। तो इसमें जो 6 बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है बच्चों, आपका सवाल दिया है, ठीक है। कहता है यम के किस मान के लिए इतना ये और इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है बच्चों, तो अद्वितीय हल होने पर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेदी। तो इसका सूत्र होता है A1/A2। ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये इसका सूत्र होता है अद्वितीय हल होने पर। ठीक है, और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अभी इसका देखो बच्चों, ध्यान देते हैं हम लोग। A1 कितना दिया है, A1 दिया है 1, जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे बटे A2 कितना हो जाएगा 3 बराबर नॉट इक्वल। B1 कितना दिया है -2, B2 कितना दिया है बच्चों यम। ठीक है, कैंची की गुणा कर लेंगे तो यम उधर जाए, यम एक अन्नम यम हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये विकल्प देखो कहीं आ रहा है बच्चों, इसमें यम नॉट इक्वल -6। देखो ये देखो यम नॉट इक्वल -6 आ रहा है, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। कहता है 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 का हल होगा। ठीक है, कितना हल होगा देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको दिया ही है। ठीक है, कितना दिया है समीकरण। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में कर लीजिए, सेकंड में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर लेंगे बराबर, या 3 से गुणा कर 2 से कर दीजिए तो हो जाएगा। देखिए बच्चों 2 एक अन्नम 2x हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4। और ये तुम्हारी दी कितनी है 2x प्लस का 3y बराबर दे रखा है आपको कितना 18। कर देते हैं बच्चों घटाने पर, जब घटाने पर कर देंगे चिन्ह माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब ये जब माइनस हो जाएगा और इधर, तो इसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। देखो ये और ये तो कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या है, तो वहाँ माइनस का 4 3 7, तो हो जाएगा माइनस का 7y। ठीक है, बराबर। अब इधर बचेगा कितना बच्चों हमारा, देखिए प्लस के चाहे माइनस के तो घट जाए, माइनस के बचेंगे 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, अब 7 एक नम 7, 7 दूनी 14। तो बच्चों y बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान उठा के किसी समीकरण में रख देते हैं, जैसे हमारा x - 2y बराबर कितना है बच्चों 2 है, तो इसी में रख देते हैं। तो हो जाएगा x - 2 गुणे y की जगह हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 4। तो माइनस का है ही, 2 दूनी 4, तो उधर ले जाएंगे तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4 + 4। ठीक है, तो हमारा x बराबर हो जाएगा बच्चों प्लस का 8। तो x का मान 8 आया, y का मान 2 आया। तो इसमें देखो कहीं दिया है x का मान 8 नहीं आया है। ठीक बच्चों, फिर से देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए हमारा ये दिया ही है, समीकरण हल नहीं हो पाया शायद। दिया देखो, दिया कितना दिया है, इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये दिया है 2x + 3y = 18। ठीक है बच्चों अब इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो जब 2 से गुणा करेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि x इसका जो 2x है बराबर हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 2 दूनी बराबर 4 कर लेंगे घटाने पर, तो यहाँ निशान माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब देखो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 जुड़ के 7y हो जाएगा बराबर, ये घट जाएगा तो 14 हो जाएगा, 7 का नाम 7 दूनी 14, तो y बराबर हो गया 2। तो जिसमें y आता 2 तो वही सही है। ठीक बच्चों, y बराबर 2 हो गया। अब देखिए y का मान, y का ठीक है मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है तुम्हारी, मान लीजिए 2x + 3y है, तो 3 गुणे y की जगह हो गया 2 बराबर हो गया 18। ठीक है, 3 दूनी 6 उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हो गया कितना बच्चों 18 -
6, तो 2x बराबर हो गया 12, ठीक है। 2 का नाम 2 छाक 12, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 6, ठीक है। तो x की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका आंसर आया y बराबर आपका आ गया 2 बच्चों, और x बराबर आपका आ गया 6। तो देखिए इसमें कहीं y बराबर 2 x बराबर 6 है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कहता है के किस मान के लिए रैखिक युग्म, ठीक है, एक ये और एक के अनेक हल होंगे। देखो बच्चों यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने का जो सिस्टम होता है वो बच्चों क्या होता है, वो होता है बच्चों, ठीक है, A1/A2, ठीक है, बराबर होता है B1/B2, बराबर होता है C1/C2। अनेक हल होने पर ये हमारा सूत्र होता है, ठीक बच्चों। तो अब जैसे तुलना कर लेते हैं, तो देखो कोई भी समीकरण होती है जब उसकी तुलना करते हैं तो AX प्लस BY और प्लस C बराबर 0 ही होती है, इसी से तुलना करते हैं। अब इसमें 1 1 या 1 या 2 या 2 या 2 लगा लेते, ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं तुलना करने पे। तो जैसे इसकी तुलना करोगे बच्चों, तो इसका A1 कितना हो जाएगा 1 इसमें A2 कितना हो जाएगा K बराबर, इसका A1 कितना हो जाएगा K B1 और B2 कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा K²। तो चाहे इसकी तुलना इससे कर दो K², चाहे इसकी तुलना इससे कर दो, तो देखो वो हो जाएगा, कैंची की गुणा कर देंगे तो K² हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1। तो K बराबर हमारा हो जाएगा √+1, तो K बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों +-1 आ जाएगा। तो इसमें देखो कहीं +-1 दिया है, वही सही है। तो ये देखो विकल्प दिया था बच्चों, यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। कहता है 1/(x² - 2) बराबर 1/7, तो x का मान बताओ। देखो 1/, ठीक है, x² - 2 दिया है, तो बराबर 1/7 के हैं। तो कैंची की गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 7 × 9 7 बराबर हो जाएगा x² - 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाए। अब देखो बच्चों इसको हम थोड़ा अब देखो ये यहाँ पे ये प्लस का इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा x², ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का हो जाएगा 7, तो ये हो जाए बराबर हो जाएगा 0। देखिए हमारा आगे x² -9 हो गया, ठीक, बराबर 0। अब माइनस का 9 इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 9, ठीक है, स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा हमारा बच्चों √, ठीक है, 9। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +-3, ठीक है, 2 मान आ जाएंगे। तो इसमें देखो कहीं दिया है बच्चों +-, तो ये देखो दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका रहा। कहता है बच्चों कहता है एक वृत्त का व्यास AB का केंद्र 2,3 है तथा B के निर्देशांक कितने हैं, तो A के निर्देशांक बताओ। ये ऐसा आपका प्रश्न दिया है। तो कहने मतलब ये है बच्चों, ये जिसे मान लेते हैं एक वृत्त है, ठीक है, और ये व्यास दिया है उसका, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं 2,-3 दिए हैं, और ये A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ठीक है। तो B के निर्देशांक 1,4 दिए हैं, ठीक है, 1,4 दिए हैं। तो कहता है A के निर्देशांक बताओ, ठीक बच्चों। A के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो देखो A के निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब देखो बच्चों एक सूत्र होता है हमारा, x बराबर होता है x1 + x2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक, y बराबर होता है y1 + y2/2, ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ये वाला। तो ये x बराबर तुमको कितना दे रखा है बच्चों 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, 12 बराबर x1, तो ये x ही हो जाएगा, यानी इसके निर्देशांक a के x1 यानी इसके x1 व y1 हो जाएंगे, ठीक है। तो लगाएंगे इसको बच्चों जैसे, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर, x की जगह कितना लिखेंगे 12 लिख देंगे, देखो 12 दिया है ना, 2 दिया है, ठीक है। तो 2 बराबर हो जाएगा x1 + x2 का निर्देशांक कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, ठीक है।
कामा y की जगह हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा y1 ज्ञात ही करना है प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा 2, इधर इसको ले जाए 2 दूनी हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा x1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कामा -3 हो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6। ठीक है, बराबर हो जाएगा y1 प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये प्लस सजाती पद एक तरफ करेंगे 4 माइनस हो जाएगा कितना 1 बराबर हो जाएगा x1। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का 6 -4 बराबर हो जाएगा y। अब देखिए बच्चों, तो 4 में गया कितना बचा हमारा 3, अब -6 जुड़ गए यानी कि ये हो गया हमारा 3 बराबर हो गया x1। ठीक है, कामा हो जाएगा -6 4 कितना हो गया 10। ठीक है, समझिए बच्चों 10 बराबर y1। तो ये x1 का मान आ गया कितना बच्चों 3 और y1 का मान -10। तो देखो 3 का मान 10 कहीं आता है निर्देशांक, तो ये यही राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों। ठीक है, x का मान आया 3, y का मान आया 10 माइनस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा दिया है, लिखा है बच्चों, कहता है, ठीक है, कहता है 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हैं। ठीक बच्चों, जब मूल बराबर हैं तो कहता है k का मान बताओ, वैल्यू ऑफ k। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो कैसे बताते हैं वैल्यू ऑफ k। देखिए, जब मूल बराबर होते हैं तो d का जो मान होता है बच्चों 0 होता है, याद रखिएगा। मूल बराबर होने पर व्यक्तिकर का मान 0 हो जाता है। अब d बराबर सूत्र होता है बच्चों, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, ये वाला फार्मूला होता है। अब d का मान तो बच्चों है 0, तो बराबर हमारा हो जाएगा b² - 4ac। ठीक है, अब देखो ये माइनस का इधर ले आ जाएंगे तो 4ac बराबर हमारा हो जाएगा b²। बन जाएगा फार्मूला, नहीं बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा ना। अब देखिए बच्चों, तो b² यहीं लिखा रहे बराबर, हम 4ac ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे करते हैं थोड़ा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं b²। b का मान कितना है देखो बच्चों, ये समीकरण दिए यहाँ पे देख सकते हैं 3, b का मान -12 है सॉरी। ठीक है, तो -12 का होल हाफ स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा 4ac होता है तो 4 गुणे a का मान कितना हो जाएगा 3 और गुणे c का मान हो जाएगा बच्चों k हो जाएगा। 12 बराबर हम कितना हो जाता है देखो बच्चों, 12 है ना, 12 बराबर हम 144 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 12 और गुणे हो जाएगा k। तो 12 का नाम 12 बराबर हम 144, तो k बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों 12। तो इसमें अगर कहीं विकल्प 12 दिया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जैसे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 12 दिया है पहले में, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 नंबर है। कहता है 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान है परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान नहीं है। देखो बच्चों, आकार समान है, ठीक है, आकार समान होने का मतलब है कोण समान है। ठीक है, कोण समान है ए, ठीक है, यानी कि कोण समान है, लेकिन आमाप भुजाएं समान नहीं, तो रूप से समान ना हो तो क्या कहलाएंगी। ठीक है, आकार समान है, भुजाएं समान नहीं, तो क्या कहलाएंगे, समान आकृतियाँ गलत। ठीक है, सममिति गलत है। ठीक बच्चों, सर्वांगसम गलत है। तो बच्चा क्या है बच्चों, समरूप आकृतियाँ, यही राइट आंसर है, समरूप आकृतियाँ हो जाएंगी। ठीक बच्चों, कोण बराबर है तो समरूपता की कसौटी हो जाएगी। आगे देखो बच्चों, ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है 2 समरूप त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं 3:5 में दी हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब भुजाएं हैं तो भुजाओं का वर्ग कर दिए, तो 3 का वर्ग करोगे 3 तियाँ 9, अनुपात हो जाएगा 50-25। तो देखो मैं कहूँ 9:25 दिया, ये देखो बच्चों दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपका 11 नंबर कहता है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी, एक ये और एक, यानी 3 से नहीं 4 से अब तो बाद त्रिभुज होगा, तो वही इतनी भुजाएं दी है, तो देख लीजिए, यानी कि हमारा हो जाएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो भाई इस पे देखते हैं, लंब वाला लगाते हैं रूल। तो कर्ण मान लेते हैं 5, तो 5 का वर्ग कर दोगे, वर्ग
बराबर वर्ग हो जाएगा 5 का, बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, बराबर 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16 9 25। तो बिल्कुल फिट हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा रूल लग रहा है? समकोण वाला त्रिभुज वाला। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, इसलिए इसका ये विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिए हैं। कितने दिए हैं बच्चों? 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, परिमाप दिया है 10 सेंटीमीटर, तो देखो बच्चों 10 अनुपात कितना होगा? 15 हो गया। 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 तीन 15। तो 2:3 है, इसका वर्ग का 2 दूनी 4, अनुपात 3 3 9। ठीक है, तो 4:9 वाला कहीं विकल्प ही है, वही सही है। तो ये देखो बच्चों यही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये लिखा है हमारा, कह रहा है tan 15 बराबर दिया है कितना? 8 प्लस, यानी कि tan थीटा बराबर कितना दिया है बच्चों? 8/15। तो कहता है कॉसेक थीटा का मान बताओ। कॉसेक थीटा का मान बता। tan थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपको 8 दिया, आधार आपको कितना दिया है? 25। तो आपको निकालना क्या है बच्चों? कर्ण। तो कर्ण पहले निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, कर्ण का सूत्र होता है कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर, तो आधार है 8 × 64, प्लस लंब का स्क्वायर, तो 15 × 15 हो जाएगा मान लीजिए। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 × 64 हो जाएगा बच्चों, प्लस 15 बच्चों 75 के 5 से अलावा 7, 15 का 9 15, और 15 7 कितने हो गए? 22, 225 हो गया। तो बच्चों देखो 5 4 हो गया 9, और 6 2 हो गया 8, और 289 अर्थात 17 आ गया। ठीक बच्चों, इसका वर्गमूल हो जाएगा के बराबर, ये 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो 17 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों, तो निकालना क्या है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक, ठीक है, थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है बच्चों? कर्ण बटे लंब। और ये लंब बटे आधार, तो लंब 8 है और कर्ण आपका आया है 17। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17/8। तो इसमें देखो कहीं विकल्प में अगर 17/8 दिया है तो वही सही हो जाएगा। तो देखो देखो बच्चों ये दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका पेपर रह गया। ठीक बच्चों, ये देखो लिखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है। तो कह रहा है थीटा का मान बताओ। तो देखो बच्चों 2, ठीक, cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब देखो बच्चों ये 1 उधर ले जाएंगे, तो cos 3 थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम कितना कर देते हैं, तो cos हो जाएगा। ठीक है, ये कितने का मान होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। 1/2 मान cos 60 का मान होता है। तो थीटा की जगह हम कितना कर दें? 3 कर दें, गुणे कितना कर देंगे? 20। जब 20 कर देंगे तो 20 3 60, तो cos 60 बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो cos 60 यानी कि ये हो जाएगा cos 60 हो जाएगा, cos 60 बराबर 1/2। तो देखो बच्चों cos 60 यानी कि थीटा की जगह हमने कितना रखा है? 20। तो 20 इसमें कहीं विकल्प दिया, वही सही है। तो देखो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है दो वृत्तों, ठीक, अरे सॉरी, ये कहता है बच्चों दो वृत्तों के परिधियों दिए हैं 3:5 के अनुपात में, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सिंपल सी बात है, वही वर्ग करने वाला। 3 3 9, 2 दूनी 4, तो 9:4 कहीं दिया, विकल्प यही सही है इसका बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, 16 नंबर कहता है एक समान त्रिज्या वाले दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा है तथा उनके बने नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भैया एक अर्धगोला ये है, ठीक है, और एक अर्धगोला ये है, तो इनको जो ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है इस तरीके से, तो एक वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4πr²। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कवर्ड सरफेस एरिया वृत्त का जो होता है बच्चों, कवर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? नहीं है तो बहुल, देखो माध्य है बच्चों, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, मानक विचलन नहीं है, तो यही डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट। ठीक बच्चों, फिर कहता है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? तो ये तो बिल्कुल फिक्स होता है 5। ठीक, कैसे होता है बच्चों? 1 से 9 तक संख्याएं जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे 1 से 9 तक की संख्याएं तो हो जाएगा हमारा, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, +6 +7 +8 +9 बटे 9। ठीक है, अब इनका टोटल योग जो हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। 45 बटे हो जाएगा 9, 9 एक अन्नम 9, 9 पचे 45, तो इनका यक्स बार कितना है बच्चों? समांतर माध्य 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। कहता है किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है, माध्य 2 है, तो बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक बराबर सूत्र होता ही है बच्चों। ठीक है, बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका कह लो या माध्य कह लो, -2 माध्य। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो बच्चों देखो, तो हो जाएगा बहुलक बराबर, तो 3 गुणे माध्यिका कितनी दी है? 16, बहुलक कितना दिया? 2, माध्य कितना दिया? 15। ठीक है, तो 16 बत्तीस 16 3 48 हो जाएगा, 48। ठीक है, -15 दूना 30, तो यानी कि 8 1 18 है। इसमें 18 विकल्प का दिया है, तो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये दिया हुआ है 18। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 20 नंबर का है, आखिरी विकल्पी है, बहुत अच्छा विकल्पी है बच्चों। कहता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी? तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका, तो देखो बच्चों, 1 लिख लो, 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। ठीक, ये हमने प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिख ली। इनकी माध्यिका तो n बराबर सम ही है, सम है ना बच्चों? तो सम है बराबर कितनी है? 10 है। ठीक है, तो अब देखो सम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है ME से लिखते हैं माध्यिका को बच्चों। ठीक है, बराबर सूत्र होता है n/2 वे पद का मान, ठीक है, प्लस n+2/2 वे पद का मान। ठीक है, और बटे कितना होता है? सबके बटे 2 होता है। वैसे यहाँ पे मुख्यतः बच्चों 1 होता है, तो यहाँ पे 1 इसी हिसाब से होता है, n/2 लिख देते हैं, +1 करके लिखते हैं हम, डायरेक्टली उसको हल कर दिए। ठीक बच्चों, तो हमारा हो जाएगा ME बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो n कितना है बच्चों? 10, तो 10/2 वे पद का मान, ठीक है, प्लस हो जाएगा 10 2 12/2 वे पद का मान, ठीक है, बटे सबके हो जाएगा 2। ठीक, देखो 2 पंचे 10 और 2 छाक 12, यानी 5वां पद और 6ठा पद। ठीक है बच्चों, तो 5वां पद देखते हैं। 5वां पद में 5 आता है और 6ठे पद में 6 आता है, तो 6 5 कितना हो जाता है बच्चों? 11, बटे कितना है? 2 है, तो बटे 2 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी 5.5। तो इसमें देखो कहीं दिया गया डी, ऑप्शन नहीं तो राइट है। ठीक बच्चों, डी विकल्प दिया है, 30 हो गया। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आज 20 क्वेश्चनों का एनालिसिस करवाया है, ठीक, विकल्पी वाले, और 20 में से उम्मीद करते हैं आपके लगभग 10 नंबर का विकल्प बिल्कुल फंसना चाहिए, इससे इस चीज़ की गारंटी है हमारी। ठीक बच्चों, तो इसलिए इस पेपर को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे हम दिखाते हैं, जो पेपर है बहुत अच्छा है, इसके भी प्रश्न आने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे का पेपर भी देख लीजिए। ठीक बच्चों, आगे ये पेपर है आपका, देखिए ये आपका है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 12 है, कहता है सभी खंड कीजिए। ठीक है, तो सभी खंड करने का मतलब है, देखिए गिन लीजिए। जैसे सिद्ध करना है कि मतलब सिद्ध करो कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको तो जानते हो बच्चों, कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, एक सीधा सा फंडा बताते हैं। जैसे ये दिया तो मान लेते हैं इसको हम परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P/Q। ठीक है, बराबर कर देंगे कितना? 5/√3, क्योंकि P/Q परिमेय संख्या होती है, प्लस, सॉरी बच्चों प्लस है। ठीक है, यानी कि हम इसको कर देंगे P/Q जो हो गया, और बराबर कर देंगे 5 + √3 के। ये प्लस का इसको उधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा P/Q। ठीक है, -√3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, यानी P/Q बराबर हो जाएगा 5 + √3 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, तो P/Q 5 को ले आएंगे, तो -5 बराबर हो जाएगा √3। अब देखो बच्चों क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं कि √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन
हाँ थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, ऐसे लगाते हैं इसको, यानी पी बटे क्यू बराबर मान लेते हैं कितना 5 प्लस √3 मान लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा पी बटे क्यू माइनस √3 बराबर हो जाएगा कितना 5। तो इसका दूसरा फंडा वैसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। तो पी बटे क्यू √5 एक परमेय संख्या, इसीलिए ये परमेय संख्या होगी, किंतु इसी में विरोधाभास है, अतः ठीक है 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस यही इसका सोल्यूशन था बच्चों। ये लिखा है कॉस √3/2 है, तो कहता है साइन 2a का मान बताओ। ठीक है, तो देखो इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। हम लगा सकते हैं कॉस, ठीक है, ए बराबर √3 किसका मान होता है, तो √3 जो मान होता है बच्चों, ठीक है, वो cos 30 का मान होता है। तो cos कैंसिल, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 30, तो यहाँ पे रख देंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 का मान जो होता है बच्चों √3/2 ही होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है का नंबर, कहता है सिद्ध कीजिए कि एक बेलन के आयतन का 2 गुना उसके कवर्ड और आधार के त्रिज्या के बराबर। तो बेलन का आयतन लिख दो, तो देखो बच्चों 2 गुणे b हो जाएगा बराबर, कहता है बेलन के आयतन का 2 गुना होगा उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, गुणे आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या ठीक है के गुणे के बराबर होता है, तो आधार की त्रिज्या हो जाएगी r। तो बच्चों ये हो जाएगा 2πr² होता ही है, बराबर हो जाएगा ये 2πr होता है गुणे r हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2πr² बराबर हो जाएगा 2πr, ठीक है, स्क्वायर ये। तो देखो बच्चों LHS बराबर RHS, ये बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा सवाल दिया बच्चों, कहता है इसकी माध्यिका बताओ। ये सवाल दिया है, इसकी कह रहा है माध्यिका बताओ। तो इसकी माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले पड़ी सारणी को लिख लेते हैं 0 से 10 है, जैसे ये इसी में हम बनाते हैं दिया बच्चों। अब जैसे इसी में हम बारंबारता सबसे ज़्यादा छाड़ते हैं। ठीक है, इसी में एक टेबल और बना लेते हैं, संचय बारंबारता, जैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको खड़ी करके बनाना है। ठीक बच्चों, तो जैसे यहाँ पे इसको हम लिखते हैं CF, संचय बारंबारता को कंपाउंड 2 लिख लेते हैं। 8 2 कितना होता है 10, 10 हो गया, 10 30 40 हो गया। ठीक है, 40 15 कितना हो गया 40, और 15 हो गया 55, और ये हो गया 60। ठीक बच्चों, अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा बहुलक बारंबारता, देखो बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है 30 की है ना, यही तो है। तो इस पर गोला बना लेंगे, ये आपका L1 हो जाएगा, आपका L2 हो जाएगा। ठीक है, अब n/2 निकाल करके लगा देते हैं। ठीक बच्चों, फार्मूला इसमें लगाते हैं, माध्यिका बराबर सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल ए ब्रैकेट n/2 माइनस CF। ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे, तो जब लगा देंगे तो ये हल हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ऐसा सवाल दिया है, कहता है इसमें k का मान बताओ। कहता है k का मान बताओ, कहता है किस अनुपात में विभाजित 2:3 में विभाजित करता है। तो कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारा देखो ये M1 दिया है, M2 दिया है, या निर्देशांक दिया, तो यक्स ज्ञात करना है। तो यक्स बराबर सूत्र होता है बच्चों, आप जानते ही हैं। ठीक है, M1 और x2 प्लस M2 x1 बटे, ठीक है, M1 प्लस M2, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, और एक y बराबर सूत्र होता है हमारा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे। अगर आपके x और y के निर्देशांक जो निकल आएंगे वही निर्देशांक इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है एक ही रेखा पर होंगे, लिखा है के किस मान के लिए ये तीनों निर्देशांक एक ही रेखा पर होंगे। तो टोटल बराबर 0 करके लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, जब एक ही रेखा की बात करता है तो संरेख वाला फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए ABC हो जाता है, तो इसका टोटल 0 के बराबर कर दोगे तो k का मान हमारा आराम से निकल आएगा। ठीक बच्चों, तो ये आपका था। इसमें देख लीजिए बच्चों, गिन लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 नंबर 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 और ये 6, तो टोटल 6 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो 6 दूनी ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन था। इतना ही बड़ा पेपर आपका आ गया। अब देखो बच्चों, ये इंग्लिश भाषा में जितना भी आपने हिंदी माध्यम जो हिंदी
मीडियम के बच्चे हैं उनका हिंदी में पेपर है, फिर इसके बाद ये अंग्रेजी में पेपर है। हर पेपर हिंदी और अंग्रेजी में होगा, ठीक है बच्चों। फिर आपका देखो बच्चों कहता है कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। दिए कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 दिया है, 4। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, 4 आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 5 और 6, तो 6 दिए हैं और 6 में करने कितने हैं बच्चों, 5। 5 ही प्रश्न करने, 4 नंबर के। देखिए कैसे, अब आप देख सकते हैं पहला सवाल दिखा कि इनको ग्राफी विधि से हल करो। जो आपको नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना है, अंकों को उलट देने पर बनी संख्या का योग इतना है, तो ज्ञात करो। तो इसको हम थोड़ा हल करवाते हैं, बाकी हल करिएगा। मान लीजिए इकाई का अंक मान लीजिए बराबर x और दहाई का अंक मान लीजिएगा बराबर y। तो संख्या बराबर होता है बच्चों पहले दहाई फिर इकाई। तो दहाई कितना है आपका y है, तो y ठीक है 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब आके आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। फिर इसी तरीके से ये आपका सवाल दिया है, इसको आप करिए चाहे इसको करिए, ठीक है। इस तरीके से टोटल 6 दिए हैं, जिनमें देखो समांतर माध्य एक में ज्ञात करना है और एक में आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल थे आपके। इसके बाद अब अगला है आपका प्रश्न बच्चों, ये इंग्लिश में है। ये देखो बच्चों अब 6 नंबर के हैं 3 प्रश्न। तो लिखा है ये समीकरण युग्म दिया है, इसको हल करिए आप। नहीं करना है तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, और उनके वर्गों का परिमापों का अंतर इतना है, तो उनकी भुजाएं ज्ञात करो। आप इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। अगला बच्चों अगला सवाल जो दिया है हमारा, ये देखो दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब चाहे इसको करिए और चाहे इसके नीचे वाला एक करिए, ठीक है। इसके बाद आपका ऐसा है सवाल, ये देखिए यहाँ पे दिया, ये एक दिया है और एक ये दिया है। तो ये सब 6 नंबर के थे। तो 6 3 18 यानी 3 प्रश्न होंगे, 6 नंबर के होंगे, तो 6 3 18 नंबर के होंगे। इसके पहले 5 प्रश्न होंगे जो 4 नंबर के, 5 को 20 नंबर का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसके ऊपर 2 नंबर के होंगे जो 6 प्रश्न होंगे, 6 दूनी 12 नंबर, 12 18 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 30 20 50। तो टोटल आपका लिखित पूर्णांक 50 नंबर का होगा। इतना बड़ा आपका पेपर होगा, ओके बच्चों। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, ताकि और भी इसके बाद जो विज्ञान वगैरह के पेपर होने वाले हैं उनको भी आपको बताया जाएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।